क्या आपको कमर दर्द रहता है? आपकी नर्व कंप्रेस हो गई है? आपके हिप से लेकर पैर की एड़ी तक आपको टिकलिंग जैसा महसूस होता है, एक सुनपन जैसा महसूस होता है? आपको एक पैर में यह दिक्कत होती है? आपको दोनों पैर में यह दिक्कत होती है? आप कभी गिर गए थे, आपको कोई चोट लगी, आप सीढ़ी से स्लिप हो गए, आप स्कूटी कार बाइक ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद से आपको ये पेन आ गया, या आप सीढ़ी से कभी स्लिप होकर गिर गए थे तो आपकी बैक पर प्रेशर आया और आपको सियाटिका पेन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सियाटिका पेन हो सकता है। एक ऐसा पेन जो हमारी बैक से शुरू होता है और हमारी पैर की एड़ी तक जाता है, क्योंकि सियाटिका नर्व हमारी बैक से निकलती है और हमारी पैर की एड़ी तक जाती है, और ये दोनों पैर में होती है। इसी कारणवश कुछ लोगों को एक पैर में दर्द होता है और कुछ लोगों को दोनों पैर में दर्द होता है। पेशेंट जब लेटता है तो उसको आराम मिल जाता है, या कुछ पेशेंट बताते हैं कि उनको लेटने के बाद भी आराम नहीं मिलता, यानी कि आपकी सियाटिका पेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप खड़े होते, कुछ देर खड़े हो गए लगातार, आपके पैर में सुनपन हो जाता है। कुछ लोगों को हिप पे सुनपन होता है, कुछ लोगों को काफ मसल में सुनपन जैसा महसूस होता है, और कुछ लोगों को तलवे में जलन जैसा महसूस होता है। पैर ऐसा लगता है कि भारी हो गया। आप कुछ देर चलते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, या आप बैठ गए तो आपको आराम मिल जाता है, क्योंकि इसके लक्षण हर किसी व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको बैक में पेन है तो भी सियाटिका पेन हो सकता है, आपको थाई के पीछे वाले भाग में पेन है, नमनेस है, तो भी आपको सियाटिका हो सकता है, या आपको चलने में, उठने बैठने में पैर ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया। आप शूज पहनते हैं, आप स्लीपर पहनते हैं, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी पत्थर पर चल रहे हैं। पेशेंट बताता है कि ऐसा लगता है कि अंदर कुछ चुभन जैसी हो रही है, तो आपको सियाटिका पेन हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया, आपने एमआरआई कराई, और उसमें यह कंफर्म हो गया कि आपको सियाटिका पेन हो गया। साथ में यह जरूर कहा गया कि यह आपकी बीमारी ऑपरेशन से ही ठीक होने वाली है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन पेशेंट बहुत परेशान, दुखी हो चुका है, वो सर्जरी के नाम से ही डर जाता है। दोस्तों, अगर आपको सियाटिका पेन हो गया है तो आप विदाउट सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कुछ दिन की थेरेपी से भी 100% क्योर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम सियाटिका पेन का इलाज विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। आइए, सियाटिका पेन हो जाना। सियाटिका हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है जो बैक से निकलती है, पैर की एड़ी तक जाती है, और जब पेशेंट चलता है या उठता बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि पैर में खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है। हमें क्या करना है, पेशेंट को सीधा लिटाना है, इस प्रकार से, ये हाथ यहाँ रखना है और पंजे को इस प्रकार से पकड़ना है, और इसको ऊपर की ओर 3 से 4 बार ऊपर की ओर बेंड करना है, इस प्रकार से। फिर नीचे की ओर 3 से 4 बार। जब हम ये करें 3-4 बार ऐसे करना, फिर पंजे को पकड़ना और इसको ऐसे रोटेट करना, दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये करते हैं तो करते के साथ ही पेशेंट को बैक में एक प्रेशर जैसा महसूस होता है। ऐसे दूसरी साइड में करना है, ये देखेंगे 3 से 4 बार ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर इसको रोटेट करना दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर पेशेंट को उल्टा लेना, अपने पैर के अंगूठे से जहां बेल्ट बांधते हैं उस वाली साइड में ऐसे पास 3 से 4 पॉइंट बना ले, क्योंकि सियाटिका नर्व यहीं से निकलती है और पेशेंट को यहीं से दिक्कत आती है। और सियाटिका नर्व दोनों पैर में होती है, जो हिप से निकलती हुई पैर की एड़ी तक जाती है। किसी को एक पैर में दर्द होता है, किसी को दोनों पैर में होता है, तो हमें अपने अंगूठे से बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से पॉइंट प्रेस करते जाना है, पास में। अगर एक में दिक्कत है तो आप एक पैर में भी कर सकते हैं, दोनों पैर में दिक्कत है तो आप दोनों में भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरे पैर में करते हैं, ये आप देखेंगे बारी बारी से। बहुत जबरदस्त ये टेक्निक, ये ट्रीटमेंट करते के साथ पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। फिर हम इस प्रकार से दोनों पैर से ऐसे स्ट्रेचिंग कराएंगे। बहुत जबरदस्त ये क्रिया, ये तरीका करते के साथ पेशेंट को आराम मिल जाएगा। ऐसा आप बारी बारी से करते जाएं। इसके बाद पूरे पैर की अच्छे से रबिंग करनी है, इस प्रकार से
इस प्रकार से आप करेंगे तो sciatica की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सियाटिका पेन हो गया है, आपकी बैक से निकलने वाली सियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई है, तो आपको ट्रीटमेंट तो करना ही है। जैसे मैंने सिखाया, ये आप रेगुलर बेसिस पर करें। साथ में आपको कुछ परहेज और सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जैसे आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो। आप जब कोई वर्क करते हैं, आप जिस चेयर पर बैठते हैं, जिस स्टूल पर बैठते हैं, जहां पर भी आप बैठते हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आप मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे जॉब करते तो आप बैग के पीछे और अपने जहां बैठते हैं तो किसी कुशन का या कोई गद्दी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको हार्ड बेस पर नहीं बैठना, वो आपको नुकसान कर सकता है। जब आप लेटे बैठे तो कोशिश करें कि पैर थोड़े ऊंचे रहे, ज्यादा देर तक आपके पैर लटके ना रहे। खाने में आपको विशेष परहेज रखना है, आपको वायु वाली चीज नहीं खानी, जैसे राजमा, छोले, उड़द की दाल, कड़ी, अरबी, गोभी, भिंडी, क्योंकि इनमें वायु की मात्रा ज्यादा होती है और जब वायु की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे बहुत सारे दर्द बढ़ भी जाते हैं। आपको ठंडी चीजों से बचना है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी कोई चीज आपको नहीं लेनी। जब आप रात को सोते हैं या दिन में भी रेस्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप बैक वाले पोर्शन की सिकाई कर सकते हैं। और साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लें तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो सकती है और आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, और ऑपरेशन पर जो लाखों रुपए खर्च होने वाले उससे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।